दोस्तों, त्रिया चरित्र जैसे शब्द तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं? और यदि आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं तो क्या आपने यह पता किया कि त्रिया चरित्र आचरण से आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो हमारी आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको एक कहानी के माध्यम से त्रिया चरित्र के असली अर्थ को समझाएंगे। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो यकीन मानिए आज के बाद आप किसी भी त्रिया चरित्र के आचरण को आसानी से पहचान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यह कहानी प्राचीन समय की है, जब एक राजा हुआ करता था। उस राजा का सिर्फ एक पुत्र था, इसीलिए राजा ने अपने बेटे को शासन व्यवस्था की शिक्षा बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। 14 साल की उम्र होने के बाद राजकुमार की शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी गई। राजकुमार अपनी शादीशुदा जिंदगी जी भी रहे थे, साथ ही अपने गुरुओं से शिक्षा भी ग्रहण कर रहे थे। उस जमाने में राजा और राजकुमारों के लिए आम बात थी कि वे एक साथ कई शादियां कर सकते थे। राजकुमार ने भी एक के बाद एक साथ विवाह कर लिए। अपने सातों रानियों के साथ राजकुमार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक समय आया जब राजा को लगा कि राजकुमार की शिक्षा में अभी थोड़ी और कमी है। इसीलिए उन्होंने राजकुमार को आदेश दिया कि वो जंगल में जाकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करे। पिता का आदेश पाकर राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास चले गए। राजकुमार जब अपने गुरु से मिलने जा रहे थे तब रास्ते में जंगल में उसे एक पनिहारन मिली। पनिहारन ने राजकुमार से पूछा कि आप बचपन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने हैरान होते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तब उस पनिहारन ने कहा, अब आप अपने गुरु के पास जाइए तो उनसे कहिए कि वे आपको त्रिया चरित्र की शिक्षा दे। गुरु के पास पहुंचने के बाद राजकुमार ने त्रिया चरित्र सीखने की इच्छा के बारे में गुरु को बताया। गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें ये शिक्षा तो दे सकता हूँ, लेकिन इस शिक्षा को पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। राजकुमार ने कहा, मैं तो बहुत बलवान हूँ, मैं सारे खतरों का सामना कर लूंगा, आप बस मुझे शिक्षा दे दें। राजकुमार के द्वारा जिद करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें त्रिया चरित्र की शिक्षा देनी शुरू कर दी। लगभग 1 साल तक ज्ञान हासिल करने के बाद राजकुमार अपने राज्य चले गए और वह अपने राज्य के एक नए राजा बन गए। राज्य लौटते समय राजकुमार के गुरु ने उन्हें दिव्य शक्तियों वाला एक हार दिया और कहा कि अगर तुम स्त्री के त्रिया चरित्र को समझना चाहते हो तो रात के समय इस हार को पहनकर अपने राज्य में निकल जाना। इस हार को पहनने से तुम्हारा रूप बदल जाएगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम स्त्री को उसके असली रूप में देख पाओगे। राजगद्दी संभालने के बाद एक रात राजा वह हार पहनकर राज्य में निकल गया। एक सुनसान रास्ते पर उन्होंने इस पनिहारन को देखा जिसे उन्हें त्रिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था। राजा उस पनिहारन का पीछा करने लगा। उन्होंने देखा कि ये पनिहारन अपने हाथों में खाना लिए लोगों से छुपाकर जंगल की ओर जा रही है। राजा उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने देखा कि ये पनिहारन एक साधु के आश्रम में चली गई। राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस आश्रम में साधु के वेश में दरअसल एक जादूगर रहता है। उस पनिहारन ने जादूगर से कहा कि मेरा पति आ गया है और मुझे लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये बातें सुनकर वह जादूगर पनिहारन को चाकू देता है और कहता है कि तुम्हारा पति हमारे प्रेम के रास्ते में आ रहा है, इसीलिए तुम उसका सर काट कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। पनिहारन चाकू लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। राजा भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँचते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि पनिहारन अपने सोए हुए पति का सर काट कर फिर से जादूगर के पास चली जाती है। पनिहारन के हाथ में उसके पति का सर देखकर जादूगर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि जब तुम इस इंसान का सर काट सकती हो जिसे तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए थे, जबकि मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, फिर तो तुम किसी तीसरे के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। मैं किसी ऐसी महिला को हरगिज नहीं अपना सकता। पनिहारन रोते रोते अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह वह अफवाह फैला देती है कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी। राजा तक ये खबर पहुंचती है। वे
अपने आदमियों के साथ वे वहां पहुंचते हैं। राजा के आदमी उसके पति के दाह संस्कार के लिए उसे ले जाते हैं। पनिहारन अपने पति के वियोग में झूठा विलाप करने लगती है और वह भी अपने पति के साथ सती होने की बात कहती है। राजा मुस्कुराते हुए बात कहते हैं कि त्रिया चरित्र, जिसे सुनकर पनिहारन कहती है कि अगली बार जब आप चटाई पर बैठना तो चटाई जरूर झाड़ लेना। राजा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वह पनिहारन की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं और पनिहारन अपने पति के साथ ही सती हो जाती है। कुछ समय बाद राजा फिर वही आर पहनकर रात में अपने राज्य में निकलते हैं, जहां उन्हें वे देखकर हैरानी होती है कि उनकी 7 रानियां सज संवर कर अपने हाथों में खाना लेकर इस जादूगर की कुटिया की ओर जा रही थी। राजा अपनी रानियों को देख ही रहे थे कि एक रानी उन्हें देख लेती है, लेकिन मायावी हार पहनने की वजह से रानी राजा को नहीं पहचान पाती। रानी राजा को मामूली आदमी समझकर कहती है कि तुम खाने की सारी थालियां लेकर हमारे साथ चलो। 7 रानियां जादूगर के पास पहुंचती हैं। जादूगर पूछता है, ये आदमी कौन है? रानी कहती है कि सामने अपना सामान ढोने के लिए आया था। जादूगर कहता है कि ठीक है, आज ये आदमी इस कुटिया में रुक जाएगा। वो अपने सेवक से कहती है कि इस आदमी को दूसरे कमरे में ले जाओ। दूसरे कमरे में जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। सेवक कहता है कि आज रात तुम इसी चटाई पर सो जा। सेवक के जाते ही राजा चटाई पर सोने ही वाला था कि उन्हें पनिहारन की बात याद आ गई कि चटाई पर बैठने से पहले उसे झाड़ लेना। राजा अपना मायावी हार उतारते हैं, उसके बाद वह चटाई झाड़ते हैं। चटाई को उठाते ही उन्हें उसके अंदर एक गहरा कुआं नजर आता है। इस गहरे कुएं के अंदर कई सारे आदमी फंसे होते हैं। राजा ये देखकर वहां से भागने लगते हैं। रानी उन्हें वहां से भागते हुए देख लेती है। राजा के गले में मायावी हार नहीं होता, इसीलिए वे उन्हें पहचान लेती है। 7 रानियां घबरा जाती हैं कि अब तो राजा उन्हें मौत की सजा देंगे। जादूगर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक जादुई सुई देता हूँ। तुम में से किसी को अगर मौका मिलते ही राजा के माथे में सुई चुभो देना। ऐसा होते ही राजा की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर तुम में से कोई भी उसकी हत्या कर देना। सभी रानियां महल वापस आकर राजा से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि वे सभी जादूगर की जादू की वजह से वहां चली गई थी। राजा उन सभी को माफ कर देते हैं। उस रात राजा अपनी सबसे छोटी रानी के साथ सोते हैं। ये रानी चालाकी से जादुई सुई राजा के माथे में छुपा देती है। राजा की हत्या करने के बाद बाकी रानियां वहां आ जाती हैं। राजा को सारा मामला समझ में आ जाता है और वे वहां से भाग जाते हैं। गिरते पड़ते वे अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। राजा की हालत देखकर गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि त्रिया चरित्र की शिक्षा तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल सकती है। राजा कहते हैं कि कृपा हमारी मदद करें। गुरुजी कहते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा बहुत घबरा जाते हैं और अपने गुरु के सामने विनती करने लगते हैं कि कोई तो रास्ता होगा। तुम गुरु कहते हैं कि एक रास्ता है, अगर मैं तुम्हें इंसान से तोता बना दूं और तुम राजा सुखराज के राज्य में चले जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी, क्योंकि उस राज्य में जादूगर के जादू का असर नहीं होता। तुम वापिस तोते से इंसान तभी बन सकते हो जब कोई लड़की तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगी। राजा कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे तोता बना दीजिए। तोता बनकर राजा सुखराज के राज्य में चले जाते हैं। इधर 7 रानियां राजा की हत्या करने के लिए उनकी तलाश में लगी रहती हैं। जादूगर अपनी मायावी शक्ति की दृष्टि से देख लेते हैं कि राजा तोते के रूप में राजा सुखराज के राज्य में मौजूद है। जादूगर रानियों से कहता है कि वह संसार की सभी तोते को मारना शुरू कर दे, जिससे एक ना एक दिन तोता बना वह राजा भी मर जाएगा। सभी रानियां पूरे राज्य में घोषणा कर देती हैं कि जो भी कोई तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राज्य भर के बहेलिये हजारों की संख्या में तोते पकड़ लाते हैं और बेरहम रानियां उन सभी तोतों को मारती रहती हैं। धीरे धीरे बहेलिया तोते पकड़ने के लिए राजा सुखराज के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां एक बहेलिया चालाकी से तोते के रूप वाले राजा को पकड़ भी लेता है। राजा उस बहेलिये से पूछते हैं कि तुम मुझे पकड़ कर कहाँ ले जाओगे। बहेलिया कहता है कि उनके राज्य की रानी एक तोते के बदले उसे 5 सिक्के देंगी इनाम में। तब राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 सिक्के के बदले 50,000 सिक्के दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें वहां चलना होगा जहां मैं कहूंगा। बहेलिया तैयार हो जाता है। फिर वो बहेलिया से कहते हैं कि तुम राजा सुखराज के उस बाजार में चलो जहां शाम तक अगर कोई वस्तु नहीं बिकती तो राजा खुद उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उस बाजार में मैं अपनी कीमत खुद ग्राहकों को बताऊंगा। बहेलिया उस तोते
तोते की शर्त मान लेता है। बाजार जाने पर तोता रूपी राजा ग्राहकों को अपनी कीमत 50,000 सिक्के बताता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी उस तोते को नहीं खरीदता। इसके बाद शाम के नियम के मुताबिक राजा सुखराज उस तोते की कीमत बहेलिये को देकर तोते को अपने दरबार में ले जाते हैं। तोते के आने के बाद राजा रूपी तोता अपने ज्ञान भरी बातों से हर किसी को प्रभावित कर लेता है। जब राजा की बेटी उस चालाक तोते की खबर सुनती है तो वो अपने पिता से उस चालाक तोते को मांग लेती है। राजकुमारी बड़े प्यार से तोते को अपने पास रखती है। एक दिन वह तोते को नहला रही होती है कि तभी राजकुमारी को तोते के माथे पर वो जादुई सुई नजर आती है। राजकुमारी उस सुई को निकाल देती है जिससे राजकुमार अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। राजकुमारी ये देखकर घबरा जाती है। तब राजकुमार राजकुमारी को सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि तुम वापस से वह सुई मेरे माथे में छुपा दो जिससे मैं वापस से तोता बन जाऊं, वरना मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी वैसा ही करती है। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो गया था। इधर उस जादूगर को पता चल जाता है कि राजा तोता के रूप में राजा सुखराज के दरबार में मौजूद है। तब वह जादूगर और सातों रानियां नृत्यकी का भेष बनाकर राजा सुखराज के दरबार में आते हैं और उनके नृत्य से खुश होकर राजा सुखराज कहते हैं कि इस नृत्य के बदले तुम्हें जो चाहिए मांगो। तब जादूगर राजा से उस तोते को मांगता है। राजा सेवक को राजकुमारी के पास भेजता है कि वह तोता लेकर आए, लेकिन उससे पहले ही वह तोता जादूगर और अपनी रानी को पहचान लेता है और राजकुमारी से कहता है कि तुम किसी भी हाल में मुझे उस जादूगर के हाथ में मत देना। अगर तुम्हारे पिता जबरदस्ती करें तो तुम मुझे जमीन पर फेंक देना। इसके बाद की स्थिति मैं खुद संभाल लूंगा। राजकुमारी ऐसा ही करती है। सेवक के बाद राजा खुद तोता लेने राजकुमारी के पास आते हैं, लेकिन राजकुमारी तोता देने को तैयार नहीं होती। इसके बाद राजा गुस्सा हो जाते हैं। तब राजकुमारी गुस्से से तोते का पिंजरा जमीन पर फेंक देती है। पिंजरा टूट जाता है और तोता राई के दाने में बदल जाता है। तोते के राई के दाने में बदलते ही वह जादूगर कबूतर का रूप ले लेता है और राई के दाने को खाने लगता है। बाहर राई के बहुत सारे दाने होते हैं और सिर्फ एक दाना ऐसा होता है जो राजा का रूप होता है। राजा के रूप वाला राई का दाना लुढ़क कर पास के मौजूद छोटे से सरोवर में गिर जाता है। सरोवर में गिरते ही राई का दाना खतरनाक बाज के रूप में बदल जाता है और वह बाज तेजी से कबूतर के ऊपर झपट्टा मारकर कबूतर को मार देता है, जिससे वह जादूगर भी खत्म हो जाता है और तोते के रूप में बदल चुके राजकुमार अपनी असली रूप में वापस आ जाते हैं और राजा सुखराज को अपनी सारी कहानी बताते हैं। राजकुमारी कहती हैं कि वे उस राजकुमार से प्रेम करती हैं, जिसके बाद राजा सुखराज अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर देते हैं और राजकुमार की पहले की सभी सातों रानियों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डलवा देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है त्रिया चरित्र स्त्रियों का आचरण। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, 2023 की शुरुआत में देखिए महज 2 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है आरंभ हो चुका है। देखा जाए तो देखिए, भविष्यवाणी का अपना ही एक इतिहास रहा है। दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं के अलावा धर्म ग्रंथों में मौजूद भविष्यवाणियों को समय के साथ सत्य होते हुए हर किसी ने देखा है और शायद यही वजह है कि आज के दौर में भी भविष्यवाणियां खंगाली जाती हैं। वर्तमान की घटनाओं को भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है और जब भविष्यवाणी हकीकत का रूप ले लेती है तो इन पर यकीन करने का भी मन करता है। अब देखिए, न दुनिया पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़ने युद्ध को झेल रही है और ऊपर से इजराइल और हमास के बीच का भीषण जंग ने अब पूरी दुनिया को एक तरह से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। गाजा में नरसंहार हो रहा है। हवाई हमले के बाद अब जमीन पर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। 2 गुटों में बटी दुनिया किसी भी वक्त विश्व युद्ध की चपेट में आ सकती है, नो डाउट, और जिसकी भविष्यवाणी 4.5 साल पहले फ्रांस के भविष्यकर्ता कर चुके थे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है उसका जिक्र ना सिर्फ माइकल नॉस्ट्रेडम्स की लिखी किताब द प्रीफेस में मिलता है और अब तो ना सिर्फ नासरीडा बल्कि बुल्गारिया की बाबा बेंगा और भविष्य मलिक के हवाले से संत अचुरानंद दास महाराज द्वारा बोली गई कई बातों को अब देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और ऐसे में आने
आने वाले समय भारत के कैसी तस्वीर दिखाएगा। 2023 में ऐसा क्या होगा जो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, और बदलते भारत के आगे क्या दुनिया टिक पाएगी। अलग अलग देशों की सत्ता क्या एक हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं का अब कैसा रौद्र रूप हमें आगे देखने को मिलेगा। ऐसा क्या क्या होने वाला है जिसकी संभावना अभी से जताई जा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर देखिए नोस्ट्राडामस और संत अचूरानंद दास महाराज के नाम पर किस प्रकार की भविष्यवाणी इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के हवाले से ये दावा किया जाता है कि 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। कुछ देशों में विद्रोह और गृह युद्ध हो सकता है। एक भीषण बाढ़ से दुनिया में तबाही मच सकती है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी आक्रमण की संभावना है और साल के आखिर तक एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के करीब आएगा। अब देखिए दोस्तों 2024 में भारत की तस्वीर कैसी होगी। इसको लेकर नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी ये कहती है कि भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो इंसानी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। हो सकता है कि भविष्य की घटित होने वाली चीज़ों को पहले इंसान जान ले। 2024 के आखिर में रहस्यमय लोगों का आगमन हो सकता है। कह रहे हैं कि हिमालय में तपस्या करे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, और इसी साल भारत अंतरिक्ष में अपनी एक सत्ता कायम करने में भी कामयाब होगा। 2024 में दुनिया बहुत बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी और इस दौर में भारत से एक मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे और शायद वही दुनिया का सम्राट होगा। इसके अलावा देखिए नोस्ट्राडामस के हवाले से एक भविष्यवाणी का जिक्र हमेशा मिलता है। आपने भी सुना होगा जिसमें ये कहा जाता है कि महान सितारा 7 दिन तक जलेगा। एक बादल से निकले गए 2 सूरज, एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात। हालांकि देखिए ये भविष्यवाणियां किस देश के संदर्भ में किताब में नोस्ट्राडामस ने लिखी है इसका पता अब तक कोई भी नहीं लगा पाया। नोस्ट्राडामस के हवाले बाबा वेंगा नाम लेकर इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है कि जल्द ही चीन दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 2024 में धरती में आए बदलाव से मौसम प्रभावित होगा जिसके कारण तापमान में परिवर्तन होगा और जिसके चलते ठंडी जगह गर्म हो जाएंगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएंगी। ग्लेशियर के ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जिस समुद्र किनारे शहर जो है वह जलमग्न हो जाएगा। अब देखिए आज की डेट में एक नाम ऐसा है जिन्हें भारत का नोस्ट्राडामस भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं संत अचूरानंद दास महाराज जी की। जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरती यानी कि पुरी में जन्मे संत अचूरानंद दास महाराज एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने तप और योग शक्ति के बल पर भविष्य मलिक पुराण की रचना की। तार के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का आज भी पूरी तरह मतों में सुरक्षित है और इसी किताब के हवाले से भारत के संदर्भ में कई भविष्यवाणियां भी की जाती हैं। कहा जाता है कि धरती 3 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। और जैसे ही कहते हैं कि जैसे शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा। जंगली जानवर अचानक से शहर और गांवों पर अपना हमला शुरू कर देंगे। आसमान में ऐसा प्रतीत होगा कि 2 सूर्य निकले हैं और जगन्नाथ मंदिर की 20वीं सीढ़ी तक पानी जब आ जाएगा उस वक्त भगवान के विग्रह को उनके भक्त छटिया बटा ले जाएंगे। एक और प्राकृतिक आपदा होगी और दूसरी ओर महायुद्ध होंगे और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वो 84 करोड़ रह जाएगी। तो 2025 के बाद का समय एक विभीषकों के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्ता और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ऐसा सब कुछ संत अचूरानंद दास महाराज के हवाले से, भविष्यवाणी का पुराण के हवाले से ये सब कहा जाता है। सोशल मीडिया में अब देखिए नोस्ट्राडामस, बाबा वेंगा और संत दास महाराज जी की इन भविष्यवाणियों की पुष्टि करना देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी बातें सोशल मीडिया से उठाई जाती हैं। विशेषज्ञों ने देखिए अपने अपने हिसाब से भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की व्याख्या की है। अब इनमें देखिए कितनी सच्चाई मिलती है कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए इसको सच होने की संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना जैसी आपदा जो हम लोगों ने देखी है हमने भी कभी
कभी उसकी कल्पना नहीं की, लेकिन हमारे साथ वे सब हुआ है। और जिस तरह से दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो भविष्यवाणियों में आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बुल्गारिया के रहने वाली बाबा वेंगा दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ताओं में से एक थी। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। बाबा वेंगा की अगस्त 1996 में मौत हो गई थी। अपनी मौत से पहले बाबा वेंगा ने साल 5079 तक की भविष्यवाणी करती थी। बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए कई भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने 2024 को लेकर कई खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं। भारत के लिए बाबा वेंगा की बेमौसम बरसात वाली भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। इस साल मार्च और अप्रैल में बहुत बारिश देखने को मिली। इन महीनों में ऐसी बारिश सालों बाद देखने को मिली थी। बाबा वेंगा ने सौर तूफान की भविष्यवाणी भी सच साबित हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने सूर्य में पृथ्वी से करीब 20 गुना बड़ा छेद खोज निकाला है और इसे निकले विकिरण का खतरनाक प्रभाव भी देखा गया है। 2024 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां। 2024 के लिए बाबा वेंगा का कहना है कि जल्द चीन दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। चीन पूरी दुनिया में अपनी शक्ति और समर्थता बढ़ा लेगा। 2024 में चीन महाशक्ति बन जाएगा। अगले साल जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते वैसे भी धरती का हाल बेहाल होगा। साल 2024 में इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा, जिसके कारण तापमान में भी परिवर्तन होगा, जिससे ठंडी जगह गर्म हो जाएंगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएंगी। साल 2024 में ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र किनारे बसे हुए शहर जलमग्न हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी भविष्यवाणियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।